हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिक को आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मेरे प्रिय, एक विषय के साथ उपस्थित हुआ। परमेश्वर आपको आशीष, दोपहर की प्रार्थना है और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रिय, इस वीडियो को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सच कहता हूँ, फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी समय है, पश्चाताप कर लो, लौट आओ परमेश्वर के पास में। कल किसने देखा है, मरने के बाद भाई साहब कोई पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। कोई नहीं, अभी जवानी भाई साहब, पाप करो, भिक्षा करो, गलत काम कर लो, चोरी कर लो, हत्या कर लो, मैं बोला मरने के बाद आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी समय है, लौट आओ उसके पास में। आप, बाइबल कहती है कि मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं होगा। अगर आपका अभी जिंदा हो, अगर आपका आत्मा शरीर से निकल गया, फिर पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर मन फिराने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, अभी समय है, अभी समय टाइम है। क्यों यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ रहा है? वो चाहता है कोई भी आत्मा नाश ना हो, कोई भी रूह नाश ना हो, इसलिए समय लगा रहा है परमेश्वर। वो आपको टाइम दे रहा है, पर आज भी लोग सो रहे हैं आत्मा में। आज सो रहे हैं मेरे प्रियो, आज दुनिया के लोग, बहुत सारे लोग सो रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मन फिराओ, लौट आओ उसके पास में कि तुम्हारे अपराध जो बहुत है वो मिटा दिया जाए, जो तुम्हारे गुनाह बहुत है वो मिटा दिया जाए। आज पश्चाताप कर लो, अपने पापों से तौबा करो, वो तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा, वो तुम्हारे अपराधों को माफ कर देगा। अपराधों को माफ करने का, पापों को क्षमा करने का अधिकार एक ही के पास है, वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं परमेश्वर हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हमें परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, फिर दास बनता है कि जुए में ना जतो। आज मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग आज पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, पाप के दलदल का शिकार है। वो दुनिया के रीति रिवाज को मान रहे हैं, वो दुनिया की चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप दुनिया के रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, आप कभी परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंचेंगे, आप प्रभु तक नहीं पहुंचेंगे। प्रभु का वचन कहता है, बाइबल पे जब पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो बाइबल में रोमिया की पुस्तक उसके 12 के 2 में क्या लिखा है? लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चल बदल जाना चाहिए। आज मेरे प्रिय भाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज खुद को सिखाते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, तैयार हो जाइए। अरे संसार के जैसे मत बनो, पर खुद संसार के चाल चल रहे हैं, खुद संसार में फंसे पड़े हैं। आज दूसरे को सिखाता है पाप मत कर, पर खुद पाप कर रहा है। आज दूसरे सिखाते हैं चोरी मत करना, तो खुद एक चोरी कर रहा है। मैं आपको बता दूं, दूसरों कहते नहीं, निंदा मत करना, बुराई मत करना, दूसरों की बुराइयां कर रहा है। मेरे प्रियो, आज सिखाते तो हैं, नहीं भाई साहब मन फिरा ले, यीशु मसीह आने वाला है, तैयार हो जा, बादलों पर आने वाला है। अरे भाई साहब, वो तैयार हो या ना, तो तैयार हो जा पहले। आज क्या हो रहा है आजकल भाई साहब, क्या कर रहे हैं लोग? आज मैं आपको सिखाते हैं तैयार हो जाओ, पर खुद तो तैयार हो नहीं रहे। आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आपका टीचर कमजोर है, तो भाई साहब जो लोग बैठेंगे ना, वो भी कमजोर रहेंगे। आपको मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को टीचिंग दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, फिर आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको सुधरना पड़ेगा, फिर आपके लोग भी सुधर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज लोग बोलते नहीं भाई साहब मन फिरा ले, यीशु आने वाला है, तू तो मन फिरा पहले, फिर दूसरों को बोलना। आज बोला नहीं, आज क्या होता है, आज संसार के सदस्य मत बनो, संसार के जैसे ना चलो, पर खुद संसार में चल रहा है। पहले खुद सही हो जाओ, फिर दूसरों को सही करना। जाग जाओ, यीशु आने वाला है, तू तो जाग ले पहले। आज होता क्या, सिखाते तो हैं, पर खुद उसको नहीं मान रहे। आपको पता है वचन दो धारी तलवार है, जो सिखा रहा है उसको भी नहीं छोड़ेगा, और जो सीख रहा है उसको भी नहीं छोड़ेगा। वो दोनों तरफ चल रहा है, दोनों तरफ। आपको क्या करना है? इसलिए आपको सिखाने वाले ही बनना है और खुद चलने वाले भी बनना है। यीशु मसीह का नाम है। बाइबल कहती है क्या करिए, मतलब आपको देखा, वो को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। सबसे पहले न्याय दासों का होगा, लोगों का भी होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। क्या जवाब दोगे आप उस परमेश्वर को? क्या कहोगे उस परमेश्वर को? आज खुद आपको सुधरने की जरूरत है। आज मैं खुद अपने जीवन को सुधारने की जरूरत। बाइबल कहती है संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चल बदल जाना चाहिए। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे हृदय के नए हो जाने से। आप पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आप पाप में थे, बुराई में थे, निंदा में, चुगली में थे, आप संसार के कामों में थे, आप गलत गलत काम करते थे, आप पाप करते थे। पर अब आपने प्रभु को जान लिया है, अब आपने मसीहा को जान लिया है, अब आपने जान लिया कि सत्य और मार्ग जीवन क्या है, अब आपने जान लिया कि मार्ग सत्य जीवन कौन है, अब आपने जान लिया कि जीवन की रोटी कौन है, अब आपने जान लिया कि जीवन का जल कौन है। अब आपको प्रॉपर तरीके से मालूम पड़ गया कि एक ही रियल हीरो है, वो कौन है कौन नहीं। अब आपको पता लग गया, पहले आप संसार में थे, आपको नहीं मालूम था, अब आपको मालूम पड़ गया कौन परमेश्वर कौन परमेश्वर नहीं है, कौन उद्धार करता कौन है, किसके लोगों में छुटकारा है, वो जान चुके हैं पूरी तरह से। अब ना समझ ना बनो। हालेलुया। अब ना समझ ना बनो। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु को जानने के बाद, अगर प्रभु को जानने के बाद भी, सत्य को जानने के बाद भी आप पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, तो कोई बलिदान आपके लिए बाकी नहीं है। जो बलिदान था हो चुका है।
अब कोई नहीं है। अब पाप की मजदूरी सिर्फ मौत रह गई है, वो उसका इंतजार कर लो। मन फिराओ, लौट आओ भी, गुनाहों से तौबा कर लो। संसार के सदृश से मत बनो, संसार के पीछे चलोगे आपको खड्डे में गिरना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है अंधा अंधे को मार कर नहीं दिखा सकता है। ऐसा करने से दोनों खड्डे में गिरेंगे, और जो जनता चल रही पीछे, जो लोग चल रहे हैं पीछे, वो भी खड्डे में जाएंगे, वो भी उस आग की भट्टी में झोंके जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है उसका धुआं युगों ने घुटता रहता है, युगों ने युग, वो आग हमेशा जलती रहती है, दांतों को पीसना चलता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो आज समझिए, मेरे प्रियो आज मन फिराओ और लौट आओ। आज मैं पश्चाताप के लिए आज वचन दे रहा हूं आपको, पाप की क्षमा के लिए। आप विषय को देखते रहेंगे अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्रियो आप जरूर आज मन फिराएं। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप यीशु के जैसे बने, यीशु के जैसा स्वभाव आपके अंदर आए। आज मेरे प्रियो आज बहुत सारे लोग प्रभु को जानते तो हैं, पर दोनों तो जल रहे, दोनों तरफ अपने मुंह से श्राप भी निकाल रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं। एक सोते से दो तरह का पानी नहीं आएगा, या फिर खराब पानी निकाल लो, या फिर अच्छा पानी निकाल लो, या फिर मीठा निकाल लो। दो तरह का पानी निकले मेरे प्रियो। आज क्या कर रहे हैं आपको, आज अपने आज लोग अपने ही मुंह से धन्यवाद भी कर रहे हैं, गालियां भी रहे, तुम मर जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, अपने ही मुंह से। मैं वो इसी मुंह से आप धन्यवाद और शैतान की उपासना नहीं कर सकते हो। आप किसको गालियां दे रहे हो, आप किसको श्राप दे रहे हो, आपको मालूम है वो भी इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ है, वो भी परमेश्वर की फसली है, वो भी परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ है। उसके अंदर ही परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया हुआ है, उसके अंदर परमेश्वर ने जीवन का स्वाद फूंका हुआ है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग समझते नहीं बातों के लिए, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको मन फिराना पड़ेगा। आज गाली देना बंद कर दो एक दूसरे के लिए, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ है। हालेलुया। इस मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि शैतान का धन्यवाद नहीं। आप परमेश्वर का भी काम कर रहे हैं और शैतान का भी। क्यों? आप अपने मुंह से गाली दे रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं। आप किसका काम कर रहे हैं? परमेश्वर अपनी भेड़ों को जानता है, उनका नाम ले लेके बुलाता है, और उसकी भेड़ें उसे पहचानती हैं। ये मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है। हालेलुया। आज समझिए, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, गलातियां 5 अध्याय उसका पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासवंता के जुए फिर ना जुटो। कितनी अच्छी बात लिखी है। यह परमेश्वर कह रहा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। किसने? मसीह ने, और किसी ने नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अब दासवंता के जुए में ना जुटो, फिर पाप में ना गिरो। क्यों? परमेश्वर ने अब हमको आजाद कर दिया है। परमेश्वर ने उस जुए से, उस शैतान के बंधन से, उस शैतान की हुकूमतों से, उस शैतान के पाप से, उसकी जंजीरों से, उसकी रस्सियों से, अब परमेश्वर ने अपना लहू दे करके हमें बचा लिया है। अब दासवंता के जुए में ना जुटो। क्यों? अब उसने आजाद कर दिया है। अब अपने लोगों को फ्री कर दिया है, अब अपने लोगों को आजाद कर दिया। पाप से, बुराई से, हर चीज से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अब आपके ऊपर राज्य करने वाला इंसान नहीं, शैतान नहीं, यहोवा जुड़ावर बैठा है यीशु मसीह के नाम में। अब आपके ऊपर राज्य करने वाला कौन है? ऑनलाइन परमेश्वर यीशु मसीह। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं, तुम्हारे अपराध मिटा दिए जाएं, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएं। आप लौट आओ सच्चे ईश्वर के पास में। वो तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है, वो तुम्हारे घर में काम करना चाहता है, वो तुम्हारी लाइफ में आ जाता है। आज मन फिराओ ऑनलाइन और लौट आओ उसके पास में। वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा, वो तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम कोई प्रेम तुमसे करे ना करे, पर परमेश्वर तुमसे रियल लव करता है, रियल प्यार पवित्र आत्मा से करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई प्यार करे या ना करे, लोग आपको धोखा देंगे, छोड़ देंगे, पर परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा और ना आपको त्यागेगा। आपको समझना है और उसके पास लौट आइए आज यीशु के नाम में। वो आपको क्षमा कर देगा, वो आपको माफ कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर माफ करने वाला है, वो क्षमा करने वाला। लौट आए इसके पास में। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। अगर किसी को मीटिंग के लिए हमें इनवाइट करना है, बुलाना है मीटिंग के लिए, मीटिंग करानी है कहीं पे भी, आप हमें वो कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे आपके मैसेज को। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।